बेंगलुरु में एक बदमाश ने नई बाइक में लगाई आग, आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां भी चपेट में आई। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद शव खेत में फेंककर फरार हुए आरोपी। परिजनों ने हस्तिनापुर थाने के सामने किया हंगामा। यूपी के संभल में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डीएमएसपी ने मारा छापा। 50 से 60 घरों में पकड़ी गई बिजली की चोरी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बरसात से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। पीपल कोटी के पास ट्रैफिक बंद, लोग परेशान। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा। घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे हुआ बंद। शारदा नदी पर बने बैराज पर रेड अलर्ट जारी। दिल्ली के कालकाजी में मूसलाधार बारिश बनी जानलेवा। चलती बाइक पर गिरा पेड़। हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। कार भी चपेट में आई। दिल्ली के आर के पुरम में भी भारी बारिश से गिरा पेड़, सड़क हुई बंद। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में बारिश से सड़कें बनी समंदर। आईटीओ, पटपड़गंज, देवली समेत कई इलाकों में भरा पानी, गाड़ियां भी डूबी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बरसात से प्राधिकरण की खुली पोल, सड़कें बनी तालाब, जल भराव में फंसी गाड़ियां। फिर बरसात से बेहाल हुई साइबर सिटी गुरुग्राम, जगह जगह भरा पानी, रेंगते नजर आई गाड़ियां। लखनऊ में भारी बारिश से अलीगंज में धंसी सड़क, 10 फीट से ज्यादा का हुआ गड्ढा। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, सड़क की मरम्मत में जुटा नगर निगम। यूपी विधानसभा परिसर में भी भरा बरसात का पानी, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया पानी। यूपी के सीतापुर में बरसात से सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, हजारों गाड़ियां फंसी। पंजाब के होशियारपुर में लगातार भारी बरसात से डूबे इलाके, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। बाल्टियों डिब्बों से पानी निकालते नजर आए लोग। हरियाणा के जिंद में भारी बरसात से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक भरा पानी। पौष इलाकों समेत कई कॉलोनियों में घुसा पानी, जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना के महबूब नगर में भारी बरसात से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा ध्वस्त। गड्ढे में गिरी मिनी बस, हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कानपुर में भारी बारिश से गंगा नदी के किनारे वाले इलाकों में भरा पानी। रॉबिन हुड आर्मी ने प्रभावित लोगों को बांटा जरूरी सामान। पूरे साल गरीब और जरूरतमंदों की मदद करती है रॉबिन हुड आर्मी। महाराष्ट्र के थाणे में एक कैफे में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक होटल में लगी भयानक आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। यूपी के बाराबंकी में 2 बेटों के साथ मां ने की खुदकुशी, नदी में कूद कर दी जान। तीनों के शव बरामद। दहेज प्रताड़ना से परेशान थी महिला। मध्य प्रदेश में नई आपातकालीन सेवा डायल 112 को सीएम मोहन यादव ने किया लॉन्च। जीपीएस, वायरलेस नेविगेशन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग से लैस 1200 गाड़ियां पूरे राज्य में की जाएंगी तैनात। नए पुलिस वाहनों में फायर और मेडिकल इमरजेंसी सुविधाओं का भी रखा गया है ख्याल। दिल्ली के छतरपुर के जौनापुर गांव में रॉबिन हुड आर्मी ने लोगों को बांटा राशन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में 78 लाख जरूरतमंद लोगों को राशन और जरूरत का सामान देगी रॉबिन हुड आर्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी हुए शामिल। देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के बीचों बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा। अनोखे तरीके से मनाया गया आजादी का जश्न। 6 साल की प्रज्ञा भदौरिया ने भी तैरकर पूरी की तिरंगा यात्रा। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को कड़ा आदेश। कहा, जिन 65 लाख लोगों के नाम छूटे उन्हें करे सार्वजनिक। वोटर लिस्ट में नाम न रखने का कारण भी बताएं। वोट चोरी के आरोप लगाने वालों को चुनाव आयोग की 2 टूक। कहा, वोट चोर कहना करोड़ों वोटर्स पर सीधा हमला। हलफनामे के साथ सबूत करें पेश।
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना आदेश रखा सुरक्षित। कोर्ट ने कहा, नियमों का पालन नहीं करने से होती है समस्या, नगर निगम नहीं करता नियमों का पालन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर जोरदार हमला। बोले, कांग्रेस ने की एसआईआर रोकने की हर संभव कोशिश, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा। कांग्रेस के सारे झूठ हो रहे हैं खारिज। बिहार के वैशाली से एलजेपी सांसद वीणा देवी और उनके पति को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 2 वोटर कार्ड मामले में 16 अगस्त तक मांगा जवाब। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार हमला। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार हमला। बोले, 2027 में सत्ता में आने का मत देखें सपना। अखिलेश के पीडीए को बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से किया बर्खास्त। पूजा पाल ने की थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ।